हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है और ये है, आप सोचोगे अकेली रहती हूँ, ये कौन है? तो मैं बता दूँ, ये है मेरी भाभी और छोटी वाली। और जैसे कि दो भाई हैं मेरे, तो ये छोटी वाली है। तो अभी मेरे जो हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था, उन्हें ही देखने के लिए आई थी। तो भाई और भाभी दोनों, तो मतलब ये संडे को आई थी और मंडे को बोली मेरे से कि दीदी थोड़ा थोड़ा नीचे से मेरे बाल काट दो, क्योंकि घर में कोई भी नहीं, मम्मी वगैरह भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो बोली दीदी मेरे बाल काट दो। और थोड़ा मतलब मैं अपने बालों को प्रेस कर रही थी, तो ये मैंने बोला अकेला इसके प्रीति के भी कर देती हूँ, मेरी भाभी का नाम प्रीति है, तो इसके भी कर दिया मैंने। तो अच्छे लग रहे थे कटे हो करके। और इसके बाल तो काफ़ी लंबी है, खुद लंबी इतनी नहीं है, बाल लंबे हैं। तो बस मैं प्रेस करके और कटिंग कर दी है, ज़्यादा कटिंग नहीं की। और साफ़ नहीं आ रहा है, पता नहीं वीडियो में इधर से थोड़ा थोड़ा मतलब 4-4 उंगली के बराबर कर दिए होंगे मैंने कटिंग, इतनी कर दी है, क्योंकि नीचे से बाल ख़राब हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते। और ये देखिए प्रेस अभी गर्म थी, वैसे चटकनी मैंने बंद कर दी, प्रेस गर्म थी तो अपने भी कर लिए। और बहुत कम करती हूँ मैं, अपने ज़्यादा करती नहीं हूँ। तो मैं उसको हेयर बैंड दे रही थी लगाने के लिए, मैंने बोला खुले ही रखना बाल, इसमें कुछ लगाना मत। तो और तो ये एक दिन रुक के चली, मैंने रोक लिया था। और क्योंकि गांव से आने में टाइम लगता है, मतलब 5-6 घंटे लगते हैं, तो आ जाए इंसान, कल ही चला जाए। तो फिर मैंने रोक लिया था, तो ये एक दिन रुक के गई थी। और उसके बाद शाम का टाइम था, तो ये सिंदूर बिंदी लगा रही थी, क्योंकि अभी वैसे तो शादी को 3 साल हो गए और बच्चा बच्चा तो नहीं है अभी, पर नए नए होते हैं तो बच्चा नहीं होता तब तक मतलब कर लेते हैं हर चीज़ की, ये भी कर लो वो भी कर लो। और पता है गांव में रहकर फिर भी कर लो कि शाम को रहता है चोटी कर लें और बिंदी वगैरह सिंदूर वगैरह। और शहर में तो इतना है, मतलब दिल्ली में तो इतना है कि ना तो बिंदी लगाओ ना सिंदूर लगाओ, कुछ भी फैशन नहीं है दिल्ली में। बस कहीं पार्टी वगैरह हो तो जाके पार्लर पर तैयार हो के आ जाओ, और बाकी तो सिंदूर वगैरह कोई लगाता है। तो ये देखिए रात का टाइम था, दूसरे दिन उसी रात का, तो ये दूसरे दिन जाना था। मेहंदी लगा लेती है बहुत अच्छी, तो मैं मेहंदी कीप लेके आई थी, और मुझे मेहंदी लगवाने का बहुत शौक है। तो बस मेरे मेहंदी लगाने लगी थी और अपने भी लगाई थी। दो हैं मेरी भाभी, बड़ी वाली, वो भी मेहंदी वगैरह लगा लेती है, पार्लर का काम कर लेती है, ये भी मेहंदी वगैरह लगा लेती है। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती इतने अच्छे से, और ये अच्छे से लगा लेती है मेहंदी। तो बस वही मैं मेहंदी लगवा रही थी, और तो बातें भी करते जा रहे थे हम, और मेहंदी भी लगवा रही थी। और पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही शौक़ है मेहंदी लगवाने का, मुझे अच्छी लगती है मेहंदी। तो चल, और पता है रात का टाइम हो गया था, 12 बज गए थे सोने के लिए मेहंदी लगाते लगाते। और जब वो फिर दूसरे दिन सुबह उठना, और उठ के मुझे तो ये फिर सुबह ही जा रहे थे, जाना भी इनको, और हस्बैंड की भी ड्यूटी, तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है सच में कि कोई आ जाता है ना, तो आता हुआ मुझे अच्छा लगता है, और जब जाता है तो उसके बाद में तो ये लगता है या तो इन लोगों के साथ में चले जाओ, और या फिर काम करते करते इतनी हालत ख़राब हो जाती है, इतनी हालत। फिर मेरा तो ब्रेकफास्ट करने को भी मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो बस मेहंदी लगवा लेती हूँ मैं, और बात भी करते जा रहे थे हम मेहंदी। और ये देखिए अब है दूसरे दिन की केल्प, तो ये मैंने छोले की सब्जी बनाई है, और सब्जी तो काफ़ी सारी। और ये देखिए 5 kg मटन मेरे घर में फिर आ गई, तो रात इन लोगों ने, भाभी भाई ने छील कर रख दी है। और इन लोगों से मैंने मतलब रात को जैसे ही लेके आए थे इनके आगे रख दिया कि भाई मटर छील लो, छील दो। तो पहले तो मुझे लगा कि ये ना बोले,
पर कोई नहीं, छिल गई, छील कर रख दी थी इन लोगों ने। तो देखिए अभी हस्बैंड का बना रही हूँ मैं, उनको ड्यूटी जाना होता है। सच में मुझे सुबह सुबह इतना रहता है। अभी तो बेटा स्कूल नहीं जा रहा, नहीं तो उसके स्कूल के लिए, हस्बैंड को भी ड्यूटी के लिए कोई आ जाता है, वो भी सुबह ही जाता है, तो उसके लिए भाई हालत ख़राब हो जाती है मेरी बहुत ज़्यादा। तो उनके पूड़ी वगैरह बना के रख दी हैं और भटूरे बना रही हूँ। तो अभी तो ये हस्बैंड के लिए बन रहे हैं और बेटे के लिए, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी जा रहे हैं। तो ये ब्रेकफास्ट कर करके लंच इनका तैयार कर दिया, और इतने बर्तन वगैरह की हालत ख़राब हो ही गई। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने बोला था कि ना मैं मायके जाती हूँ ना कोई आता है। तो मेरे मायके में मतलब कोई नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, तो समझो कोई भी नहीं है, पापा हैं बस। बड़ा वाला भाई है वो रहता नहीं है, वो भाई शहर की है भाभी, तो वो गांव में बेशक शादी कर दी, पर वो शहर में नहीं रहना चाहती है, गांव में नहीं रहना चाहती, वो गांव में नहीं रहती है। तो मैं ये छोटा वाला जो भाभी है ये उधर ही गांव में ही रहती है, क्योंकि पापा वगैरह भी हैं। भाई पापा तो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, तुम शहर में रहो या कहीं भी रहो, क्योंकि वो गाँव में लोग रहते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं जाती कहीं भी, मतलब इतनी जल्दी निकलना नहीं होता। मैं भी मतलब मेरी मम्मी की 2 साल डेथ होने के बाद मैं मम्मी के घर रह के आई थी, तो इसलिए ही नहीं आना जाना होता। और मेरा तो बच्चा भी पढ़ने लगा और मैं बहुत रह ली हूँ, इसलिए नहीं जाती। तो इनका इसलिए ही आना जाना कहीं नहीं होता। अगर आ गए तो फिर पापा को खाना भी बना कर रख के आना, उसी टाइम भैंस वगैरह भी रहती हैं, तो बहुत काम हो जाता है। और फिर औरत घर में रुकी रहती है, आदमी नहीं रहता घर में। तो ये देखिए भाभी की आने की तैयारी कर दी, उन्होंने खा लिया है एक एक दो दो भटूरा, पर शाम को पहुंच पाएंगे, तो मैंने बांध के पूड़ी रख दी। और ये जा रही है देखिए, तो साड़ी पहन के ही जा रही है, घर में तो वो पहना, क्योंकि गांव है। तो बस भाई, और ये चल दिए, तो मैं इनको विदा कर रही थी। और सच में आता है तो अच्छा लगता है। जाने में ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खाली, क्योंकि बेटा भी गया लाइब्रेरी, हस्बैंड भी ड्यूटी गए, भाई भी गया, तो बिल्कुल पूरा घर खाली हो गया। और सच में ऐसा लगता है कि आप काम ना करो, बैठ जाओ बस, पर काम तो करना ही है। पूरा काम पड़ा था और घर की भी हालत ख़राब ही। तो ये लोग गए, उसके काफ़ी देर तक मैंने बर्तन, किचन, सामान समेटना, इधर उधर रखना, तो मुझे 1 घंटा उसमें हो गया। और उसके बाद में पोंछा वगैरह से लगी। बोलते हैं ना कि कोई जाता है तो तुरंत झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। तो यही रीज़न था मेरा। आप लोगों को पता चल गया कि मायके से क्यों नहीं आता है, कोई क्यों नहीं जाता है। इन लोगों को टाइम नहीं लगता इतना, और पापा मेरे आ जाते हैं। माँ बाप का ही होता है, जो कुछ भी हो, पापा आ जाते हैं। फिर भी ये ऑपरेशन हुआ तो देख के चले गए। और ये देखिए इतना फास्ट वीडियो कर दिया मैंने, नहीं तो वीडियो हो गया था बहुत बड़ा। सच में इतनी हालत ख़राब मेरी, इतनी हालत ख़राब थी कि काम मतलब करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ये देखिए गैस वगैरह, पूरी किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी है, अच्छे से साफ़ हो गई है। और अभी कपड़े पड़े हैं ढेर सारे, और नहाना है। और अभी इधर से पोंछा लगा के ले जाऊंगी। किचन वगैरह तो पूरी मैंने एकदम क्लियर कर दी है। जब तक किचन वगैरह क्लियर नहीं हो तब तक मुझे आराम चैन नहीं पड़ता है, समझो। और चाहे कितनी भी थक जाऊं, कोई आ जाए चला जाए, कितनी भी थक जाऊं, और जब तक घर की साफ़ सफाई नहीं करूंगी, ब्रेकफास्ट करना भूल जाती हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट फिर नहीं होता। लंच भी अगर बेटा बना के रख देती हूँ, सुबह ही पता रहता है कि अब मुझ पर उठा नहीं जाएगा, तो वो ला के दे देता है, खा लेती हूँ। नहीं तो फिर मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि इतना थक जाते हैं हम, इतना थक जाते हैं कि बहुत ज़्यादा। और ये क्या हुआ था कि जाली भी बंद हो गई, तो आज इसमें भी पानी वगैरह भर गया था, तो ये भी अच्छे से साफ़ किया। पर चलो हो गया। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, तो मेरी भाभी से भी मिलिए, ये छोटी वाली है, आप लोगों को मिलवा दिया मैंने। और धीरे धीरे करके जो भी आना चाहता है मेरे ब्लॉग में ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये देखिए मैं दिखा रही थी कि ये रूम अभी पोंछा के लिए रह गया, इतने ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, कंघे वगैरह भी मुझे धुलाई करनी है। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से। हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो